लिमिट आपको पहले स्टेप फंक्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। स्टेप फंक्शन लाइज बिटवीन x माइनस ऑफ 1 टू x, जाना होगा स्टेप फंक्शन के बारे में। सुना है किसने स्टेप फंक्शन के बारे में? सुना है क्या रे बाबा? ए बाबा, बाबा सुना है कि रे बाबा स्टेप फंक्शन के बारे में? सुना है कभी ऐसा? ओ रजा, आवाज आ रही क्या मेरी? तो स्टेप फंक्शन क्या होता है? बट लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स। इसको मैंने x से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x। दिस इज स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x। दिस इज ओके, देख लीजिए। तो एग्जाम में आपको सवाल ऐसा आएगा, प्रॉब्लम इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x। क्या प्रॉब्लम बेटा है? इवेलुएट लिमिट क्या बेटा? स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये कौन है बेटा? इसका नाम क्या है? where it is called as a step function। it is called as step function। इसका नाम क्या है? स्टेप फंक्शन। क्लियर? ओके, देख लीजिए स्टेप फंक्शन है। अब इसको हमें सॉल्व करने का है, सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन वी नो दैट, हम जानते हैं, पहचानते हैं कि स्टेप फंक्शन ऑफ x लेस देन 1 माइनस ऑफ x लेस देन ऑफ x। ओके, क्या रहेगा? स्टेप फंक्शन x माइनस 1 से ना, x माइनस 1 आएगा, शायद x माइनस 1 आएगा। x माइनस ऑफ 1 लेस और इक्वल टू क्या आएगा बेटा? x। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेप फंक्शन। x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 माइनस 1 1, यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 का डिफरेंस, याद है ना? हाँ। अब क्या करना है? इसके नीचे हमें x चाहिए, डिवाइड बाई x, डिवाइड बाई x। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 1 अपॉन x, स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x। ये क्या हो जाएगा बेटा? x अपॉन x। ये क्या हो गया बेटा अपना? 1 माइनस 1 अपॉन x, स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x। क्या होगा बेटा? 1। टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0। जब लिमिट लेते हैं तो दोनों साइड में इज इक्वल टू आता है, समझे क्या? यहाँ पे इज इक्वल टू है, यहाँ पे क्या ना, जब मैं लिमिट लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा अपना लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 अपॉन x, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, समझा प्रभु? लिमिट x टेंड्स टू 0, स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x, दिस इज लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 अब क्या होगा? 1, x अपॉन x 1। यहाँ रख दो वैल्यू बेटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x लेस और इक्वल टू 1। क्या है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0, स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x लेस और इक्वल टू 1। सो बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x कितना होता है? आया? आया बेटा? लिखो, इवैल्यूएट
limit x tends to 0 of fraction of x upon x. This is a fractional function. कौन है बेटा फ्रैक्शनल फंक्शन. कौन है बेटा ये फ्रैक्शनल फंक्शन. क्या बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल ऑफ x अपॉन x. दिस इज अ फ्रैक्शनल फंक्शन. ठीक है बेटा. देखिए बेटा समझा लीजिए. सॉल्यूशन देखिए बेटा. सॉल्यूशन we know that फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू होता है x माइनस ऑफ क्या होता है स्टेप फंक्शन. फ्रैक्शनल ऑफ x डेफिनेशन x माइनस स्टेप फंक्शन. ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन क्या आएगा बेटा x. हाँ ये फ्रैक्शनल. ठीक है. ठीक है. ये हो जाएगा बेटा अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x. इसका आंसर भी 1 आया था. x भी गेट कैंसिल. ये हो गया 1 माइनस ऑफ 1 सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x कितना होता है 1. दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 0. सो देयरफॉर आपको रिजल्ट मिल गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है बेटा 0. आया बेटा रिजल्ट. तो रिजल्ट मिल गया आपको. कौन से लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन x कितना हो गया 1. x इज अ इंटीजर. x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स. हियर x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स चाहिए वो. तो दोनों रिजल्ट अच्छे से याद रखो. बहुत काम की चीज है. इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x वेयर इट इज अ हे काय बेटा स्टेप फंक्शन. इट इज अ स्टेप फंक्शन. देखो बेटा सोल्यूशन देखिए बेटा. सोल्यूशन जैसा बेटा मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ पूरे बता दिया आपको. जैसा कि 0 है बेटा. ये तो x है बेटा. इधर कौन बढ़ेगा बेटा y बढ़ेगा. y यानी कौन है बेटा साइन ऑफ x है. y यानी कौन है साइन x है. जैसा देखो बेटा इधर में ये बढ़ रहा बेटा. इधर में जैसा देखिए ये सपोज π/2 है. ठीक है. तो x लाइज बिटवीन क्या बेटा 0 to π/2 लिया मैंने. ठीक है 0 to π/2. इसके लिए बेटा अपना साइन कैसा बेटा बढ़ रहा है. साइन की वैल्यू कितनी है 1 है. कितने बेटा 1 है. अब देखो आप इसमें कैसा हो रहा है. ये जो x है देखिए साइन तो लाइज बिटवीन 0 to 1 है. 0 to 1. अब लेकिन x देखो x लाइज बिटवीन 0 to x पाई मतलब 3.14. 3.14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना होगा बेटा 1 पॉइंट समथिंग 1.7 है बेटा. हाँ 0.7 जो कुछ भी होगा ना 0.7. लेकिन साइन ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा 0 to क्या है 1 है. ये दोनों को कंपेयर किया कौन बड़ा है x बड़ा है. मतलब ये क्या दिखा रहा है दिस टू रिलेशन इंप्लाइज दैट कि साइन ऑफ x लेस देन x दैट इज ग्रेटर देन 0.
देखो ना रिलेशन, समझ में आ रहा है, x ग्रेटर देन साइन ऑफ x। ओके, देखिए सर, सर एक्सप्लेन करो ना, जैसा मैंने लिया साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज 1, लेकिन यहाँ पे जो पाई बाई टू लिया x की वैल्यू पाई बाई टू है 1.7। दूसरा एग्जाम जान दो सर, ऐसा लो ना सर, पाई ले लो, साइन पाई 0, ठीक है, ये पाई मतलब 3.14, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है ना, नहीं समझ रहा है फिर से देखो, जैसा जस्ट नहीं, x इज इक्वल टू आपने पाई लिया, ओके, तो साइन पाई कितना होता बेटा 0, और पाई की वैल्यू कितनी 3.14, मतलब क्या हो गया साइन पाई लेस देन पाई, साइन पाई मीन्स साइन ऑफ x, ओके, दिस इज x, और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, समझ में आ रहा है, ओके ना। अब इसको अपन ने डिवाइड बाय एक्स किया, 0/x है ना, साइन ऑफ x अपॉन x किया, ये क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है, ये हो गया बेटा 0 टू साइन ऑफ x, तो क्या होगा बेटा x आया बेटा, ठीक है, इसको हमने स्टेप फंक्शन में लगा दिया, स्टेप फंक्शन में क्या बनेगा साइन ऑफ x अपॉन x दैट इज लेस और इक्वल टू 1, टेकिंग लिमिट लेंगे अपन, लिमिट, तो लिमिट लिया दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है, इसको ले लिया अपन, ये कौन सा है, ये वाली वैल्यू आएगी, वैल्यू कौन सी आएगी आपकी, ये वाली ग्रेटर देन वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर में जो आपकी वैल्यूज जो आ जाएगी, साइन ऑफ x अपॉन x लेस देन 1 है, ग्रेटर देन जाएगी वैल्यू की 0 जाएगी रे, वैल्यू लेस देन जाएगी कि ग्रेटर देन जाएगी, 0/x, स्टेप फंक्शन ऑफ दिस, कौन सी वैल्यू जाना चाहिए 1, स्टेप फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x, स्टेप फंक्शन 1 जाना चाहिए शायद, लिमिट लिया था, राइट डाउन लिखिए 1 जाएगी शायद, 1 के 0 जाएगी शायद, लिखो पर लिखो तो इतना लिखो, मैं स्टेप फंक्शन का कंसेप्ट देखता हूँ। लेस देन लेगा वो, लेस देन वैल्यू, वैल्यू क्या लेगा वो, लेस देन वैल्यू, tan x अपॉन x 1 to 2, वहां पे जाएगा 1, लेस देन वैल्यू लेगा, वैल्यू क्या लेगा वो, लेस देन वैल्यू लेगा, दिस इज अ लेस देन 1, ओके, इसकी वैल्यू रहेगी लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, लिमिट लिया मैंने x टेंस टू 0, 0 लेस और इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, स्टेप फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x, ओके, ये जो लेस देन वैल्यू रहेगी स्टेप फंक्शन के हिसाब से क्या रहती है 1 to 0 है, तो क्या करता हूँ लोअर लेटर वैल्यू ना, वैल्यू करेगी लोअर वैल्यू, हाँ ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 बाय डेफिनेशन ऑफ स्टेप फंक्शन साइन x अपॉन x, क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा बेटा 0, क्या रहेगा 0, होगा, ठीक है, इसको बेटा रिवर्स कर दिया अपन ने, रिवर्स, सबका लिख के हो गया बेटा ये, हाँ लिखिए बेटा x अपॉन साइन ऑफ x है ना, देखिए
बेटा अभी पढ़े लोग आप बेटा, क्या बोले आपने अभी, साइन ऑफ एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। इसका इससे डिवाइड कर दिया रिवर्स। ओके, क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स, है ना। साइन ऑफ एक्स की पता है, उल्टा वाई ना जरा, अच्छा वहां पर रिवर्स पाइए ना। ओके, देखिए अपना क्या था, इसके डिवाइड बाय लिए साइन ऑफ एक्स, देखते हैं, कोई टेंशन मत लो। 0 टू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स लेस देन हो गया 1। डिवाइड कैसे नहीं किया आप, सपोज एक्स से डिवाइड किया अपन ने, इसका इनवर्ट इंटू लिया, ये हो जाएगा उल्टा, इनवर्स में क्या हो जाएगा उल्टा, है ना। ये हो जाएगा x अपॉन साइन ऑफ एक्स आया, ये उल्टा हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बेटा 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका लिमिट लिया बेटा आपने, इसको दिया स्टेप फंक्शन दिखा दिया, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ दिस स्टेप फंक्शन ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x, ये रिवर्स में क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 ऑफ tan x अपॉन x, क्या होगा बेटा, tan x अपॉन x, ठीक है। स्टेप फंक्शन ऑफ देखिए बेटा, जब बेटा आपने पाई बाय 4 की बात की, पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 कितना होता है बेटा 1, कितना होता है बेटा 1, है ना। tan पाई बाय सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है, बराबर है। अब अपन ने इसको 0 से खींचे ऊपर तक के 0, जब x बढ़ रहा है पाई बाई 4 यानी 3.14, मतलब क्या हो रहा है बेटा अपना 3.14, दिस tan ऑफ x लाइज बिटवीन, क्या रहेगा बेटा 1 टू क्या रहेगा 2, √2 का जो ले लिया अपन ने, √2 का 1.732 ना, 1.7, ये बात है। तो √2 काय के लिए आता है वो 1.4.2, 1.4.2, नियर रूट 3 से 1.7 ओके। देखिए तो अपन उसमें अगर बढ़ा दिया वैल्यू, तो tan की वैल्यू √3 आती नहीं, एक √3 काय के लिए आती बताओ, पाई बाई 6 लिए, √3 मतलब 3 पॉइंट, √3 मतलब कितना हो गया 1.7, 1. आया 1 √3 यानी 1.732, दैट इज नियर अबाउट 2, आया बेटा, सबके दिमाग में आ रहा है। मतलब tan फंक्शन लाइज बिटवीन 1 एंड 2, दिस tan ऑफ x, tan ऑफ x लाइज बिटवीन क्या हो गया 1 एंड 2 फंक्शन। ओके ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो, अब x की वैल्यू देखो बेटा, x की वैल्यू, ये पाई बाई 4 है बेटा, पाई बाई 4, और ये पाई बाई 6 है ना। तो क्या हो गया बेटा पाई बाई 6 यानी पाई अपॉन 6 यानी कितना होगा 3.14 अपॉन 6, मतलब नियर अबाउट कितने होगा, 0.5, ओके 2, 2 है ना। जैसा इसमें इस रेंज में क्या हो गया, ग्राफ निकाल लो पहले, ग्राफ निकालो, ग्राफ निकालो बेटा, इसका वाला ग्राफ बना लो, पाई बाई 4 टू पाई बाई 6 लिखा लिए, ग्राफ बना लो। बनाया बेटा ग्राफ, तो tan x अपॉन x, इसका जो a ले लिया आपने, ठीक है, दैट 0, इसका जो x है, यहाँ पर वो x इसका कितना बेटा 3.14 मतलब 0 पॉइंट समथिंग है ना बेटा, और पाई बाई 6 पाई बाई 4 ये 0 पॉइंट समथिंग, यानी ये इधर में बढ़ रहा है। ओके, दिस tan x अपॉन x लाइज बिटवीन दिस 1/2 टू दिस, इसको बेटा हमने ले लिया बेटा, ये स्टेप फंक्शन के फॉर्म में ले लिया, तो tan x अपॉन x दिस इज 2, इसका लिमिट ले लिया बेटा अपन ने, तो लिमिट
x टेंड्स टू 0 ऑफ 1, दिस इज अ स्टेप फंक्शन। लिया बेटा इसका। तो स्टेप फंक्शन में क्या होता है बेटा, दिस ऑलवेज क्या होता है बेटा, क्या होता है, इसका बेटा अपन लेस देन पकड़ते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, लेस देन लिमिट स्टेप फंक्शन कंसेप्ट। स्टेप फंक्शन के हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ tan ऑफ x अपॉन x कितना होगा बेटा 1। याद रखिए दो चीजें मिले आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x कितना आया था 0 आया था, और tan ऑफ x अपॉन x कितना आया 1 आया। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है बेटा, x लेस देन क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ x, वो उल्टा है, साइन x लेस देन x, लेकिन यहाँ पे x लेस देन साइन इनवर्स ऑफ x। याद रखिए दोनों चीजें, देखो दो चीजें बताया मैंने आपको, एक था बेटा साइन ऑफ x लेस देन x, बट साइन इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन x। डिफरेंस समझ में आया? देखिए तो यहाँ पे बेटा आपने को अपॉन x चाहिए, डिवाइड बाय x बेटा आया, तो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन क्या हो गई x आया, रिवर्स में 1 to 0, ठीक है। तो ये चलेगा बेटा अपना, इसका स्टेप फंक्शन लिया बेटा, क्या हो जाएगा स्टेप फंक्शन के इसमें 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टेप फंक्शन ऑफ क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन क्या आएगा बेटा ये x, जो कुछ भी होगा समझे, ये क्या बनेगा 1। तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x कितना हो गया 1। राइट डाउन, रिवर्स है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ -2x अपॉन tan इनवर्स है क्या, कौन सा दिया है tan है क्या, पहले tan x ही लिख लो, -2x हमारा tan x अपॉन x 1 to 2 था, उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 x अपॉन tan x, ये क्या हो जाएगा 1। समझ में आया बेटा? देखिए अब इसको बेटा मैंने लगा दिया बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, या -2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -2, ओके, ये उल्टा हो जाएगा साइन, ये इधर जाएगा है ना, ये हो जाएगा -2x अपॉन tan x, -2 इंटू क्या बेटा 1/2, 2 गेट कैंसिल, ठीक है, -2 -2x अपॉन tan x, ये क्या हो जाएगा बेटा -1। और ठीक है, अब स्टेप फंक्शन की बात करना है अपने को, -2 और -1 में कितना डिफरेंस है बेटा, -2 के बाद में ये -1 ही आता ना, फिर 0, यस, इसके बाद ये आता है। अब अपने को आंसर क्या होना अपने को -2x अपॉन tan x, एक बार चेक कर लो अच्छे से, 1 to 2 tan x अपॉन x, उसको इन्वर्ट एंडो किया तो 1/2 हो जाएगा वो, जैसे x अपॉन tan x to 2 है ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ जाएगा है ना, इधर में आ जाएगा -2। अब इसको अपन ने लगाया स्टेप फंक्शन, तो -1 और 2 में जो डिफरेंस, यस स्टेप फंक्शन लगा दो इसको, तो आंसर 2 आना चाहिए कि -2 आंसर आना चाहिए, जैसे वो छोटा है ना, इससे वो छोटा है, लगा दो लिमिट लगा दो, देखते अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ, ठीक है, लिमिट स्टेप फंक्शन लगा दिया x टेंड्स टू 0 ऑफ
-2x अपॉन tan ऑफ x. ओके, दिस इज अ माइनस ऑफ 1. तो आंसर कितना आना चाहिए? -2 क्या +2? आंसर -2 और -2 है. लिखो ना, -2 आ रहा है, चेक करता मैं. इसमें दिया है आंसर -2 है क्या? यार बेटा -2 करेक्ट है बेटा, करेक्ट है. ओ करेक्ट है बेटा, मुझे लगा चलो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ. इसका आंसर आया लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ -2x अपॉन tan ऑफ x. आंसर हो गया माइनस. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ x स्टेप फंक्शन प्लस n स्क्वायर ऑफ x स्टेप फंक्शन अपॉन n स्क्वायर. देखिए बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ x प्लस स्टेप फंक्शन ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ x, where it is a step function. Above it is a step function. Above it is a step function. Okay, देखिए सॉल्यूशन. पहले आपको मालूम है ठीक है, नहीं 2 नहीं 3 बनाओ, एक मेरे लिए. हो गया. मी म्हटलं बा काही खायचं आहे, काही म्हटलं बा. हाँ सही बात है. ऑनलाइन. हाँ देखो बेटा, ये वैसा ही ये हो जाएगा 2 स्क्वायर x माइनस 1 2x स्क्वायर 2x, वैसा ही 3 स्क्वायर x माइनस 1 3x. ओके, अब ये सबको बेटा आपने एडिशन किया बेटा, इनको एडिशन किया तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ, सबको ऐड कर दो, ये मिल जाएगा बेटा आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश n स्क्वायर. मेरे ख्याल से ये n क्यूब चाहिए, शायद ये n क्यूब चाहिए, इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा बेटा? n टाइम्स, है ना. 1 प्लस क्या होगा प्रभु? n टाइम्स माइनस ये l हो जाएगा. l समझ सके? l का मतलब, l मतलब दैट लिमिट. नहीं समझा सर? 1 स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डैश n स्क्वायर ऑफ एक्स. समझ स्टेप? ठीक है. That whole thing divide by n cube. This whole thing divide by n cube. Limit n tends to infinity. This is equals to limit n tends to infinity 1 square plus 2 square plus dash n square into x. ओके, देखिए ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. इसका फॉर्मूला मालूम है आपको? इसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, मालूम है क्या? अपॉन 6 इंटू एक्स माइनस n अपॉन n क्यूब. ये पूरा लिमिट, ठीक है. ये पकड़ लो l, ये पकड़ लो l लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर से वही n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन n क्यूब
इंटू एक्स। ओके, देखिए नीचे में एन क्यूब इसके भी आएगा। देखिए इसको सॉल्व किया बेटा आपने, ये बनेगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन क्यूब कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 1 बाई एन, 2 प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स अपॉन 6 एन क्यूब माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज एल। एल मतलब लिमिट, यहाँ से लिमिट कॉमन निकाल लो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन क्यूब 1 प्लस 1 बाई एन, 2 प्लस 1 बाई एन एक्स अपॉन 6 एन क्यूब गेट कैंसल, एन क्यूब गेट कैंसल, ये हो जाएगा 2/6 एक्स माइनस 0, दिस इज एल, दिस इज अगेन 2/6 एक्स। तो आपका लिमिट हो गया बेटा एल उसका वाला, उसका आंसर क्या होगा बेटा 2/6 मतलब 1/3 एक्स। उसका आंसर क्या होगा बेटा, उसका आंसर हो जाएगा बेटा एल इज इक्वल टू 1/3 एक्स, दिस इज द आंसर। n tends to infinity 1 cube of x plus step function 2 cube of x plus dash n cube of x upon n raised to power 4। n raised to power 4, इसको बेटा आपने सिंप्लीफाई किया बेटा, ये बन जाएगा बेटा, देख लीजिए फंक्शन, ये हो जाएगा बेटा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश n क्यूब इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस 1 मतलब n लेस और इक्वल टू दिस 1 क्यूब एक्स स्टेप फंक्शन 2 क्यूब एक्स प्लस डैश n cube of x, this is less than 1 cube plus 2 cube plus dash n cube into x is both divided by n raised to power 4 and taking limit n tends to infinity। तो आपको मिल जाएगा limit n tends to infinity of this 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus is plus n cube into x upon n raised to power 4 minus limit n tends to infinity of n upon n raised to power 4। इसका तो l पकड़ लो, ये बन गया l, पूरा l बन जाएगा ना, ये लिखो पूरा, बाकी लोगों को समझेगा नहीं फिर l क्या है। 1 क्यूब x 2 क्यूब x डैश n cube x upon n raised to power 4, this is equal to limit n tends to infinity 1 cube plus 2 cube plus dash n cube x upon n raised to power 4, ऐसा हो सकता है। इसको सॉल्व किया अपन ने, ये बन जाएगा लिमिट n tends to infinity n square n plus 1 का square x upon n raised to power 4 minus 0, this is less than n, लेस और इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर x अपॉन n रेज टू पावर 4। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ से बेटा n को बेटा कॉमन निकाल लो बेटा, n स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, 1 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन n स्क्वायर, दिस इज लेस और इक्वल टू n, लेस और इक्वल, ये बन जाएगा लिमिट
n tends to infinity, n raised to power 4, 1 plus 1 by n the square x upon n raised to power 4. This is cancelled. This is get cancelled. 1 plus 0 the square into x less or equal to n. This is 1 plus 0 the square into x. अपॉन बेटा हाँ सॉरी अपॉन 2 असते का रे अपॉन 4 असते ना बेटा अपॉन 4 असते ना रे हम भूल गए थे अपॉन 4 4 हो गया बेटा अपॉन 4 माहिती है ना n स्क्वायर n प्लस 1 चा स्क्वायर अपॉन बरोबर है ना उसका पहलेचा स्क्वायर असते ये हो गया बेटा अपना आंसर हो गया बेटा लिमिट दिस जो को होगा is equal to this limit n tends to infinity of this 1 cube x plus 2 cube x plus dash n cube x upon n raised to power 4 is equal to x upon 4 limit x tends to 0 1 plus x raised to power 1 by x minus e minus 1 by 2 x square upon x square. Let y is equal to 1 plus x raised to power 1 by x. So log of y is equal to 1 by x into log of 1 plus x. log के सीरीज का एक्सपांशन है बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस डाइड इसलिए 1 प्लस एक्स की सीरीज लॉग की। अब इसको बेटा x से डिवाइड किया आपने ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस डाइड डैश दिस इज द लॉग ऑफ y सो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस डाइड डैश y यानी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स y यानी और ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स आया। देखिए बेटा इसको रख दिया बेटा वैल्यू वहां पे अपन ने अपनी लिमिट में ये हो गया बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अरे कौन है रे बेटा देना थोड़ा वेट करो हाँ देखिए बेटा अब देखिए बेटा इसको अब मजा आएगा देखो ई रेस टू पावर 1 माइनस प्रभु जी देखिए ना प्रभु जी ई रेस टू पावर 1 माइनस 0 0 0 मतलब ई रेस टू पावर 1 माइनस ई यानी 0 हो गया यहाँ रख दो 0 रख दो 0 बाय 0 टाइप में आ गया 0 बाय 0 टाइप में आया। इसको अभी अपन करेंगे डिफरेंशिएट तो अभी लगाएंगे अपन एल हॉस्पिटल रूल इसको अभी लगाएंगे बेटा अपन एल हॉस्पिटल रूल तो बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस क्या बेटा एक्स क्यूब अपॉन 4 डैश इनटू इसका डेरिवेटिव बेटा क्या होगा बेटा माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 एक्स माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर डैश आया बेटा ये सब बेटा 0 ये सब 0 ये हो जाएगा 2 गेट कैंसल माइनस ई एक्स कहते बाबा माइनस ई एक्स
अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स आया, ट्वाइस ऑफ एक्स पुन्हा बघा बेटा, ट्वाइस ऑफ एक्स कटलं पाहिजे बा, तुला पाहू दे, मला दाखवत नाही आम्हाला पाहिजे माझी वाली. हां, झिरो ठेवलं बेटा आपण, ई रेस टू पॉवर 1. येस, म्हणजे -1/2 येईल ना, इथे एक्सची व्हॅल्यू 0 ठेवली आणि इथे मला पाहू दे फक्त 2 मिनिटं, मला बघू दे. इथे x² आहे का x आहे, इथे x असलं पाहिजे. इथे बेटा मला वाटतं x पाहिजे, इथे x पाहिजे. सांगतो मी कारण काय. इथे बेटा x पाहिजे, इथला बेटा x निघाला बेटा, हा झाला बेटा -2. आता बघ सांगतो कारण काय होतं. पहा बेटा, त्याला डिफरन्शिएट तुम्ही त्याला केलं बेटा, x निघाला -e/2. बघ, e रेस टू पॉवर 1 -0 0 म्हणजे e इंटू काय येईल -1/2. ई रेस म्हणजे -1/2 e मायनस, आला हो. मला वाटते हा प्लस मध्ये पाहिजे, हा कसा पाहिजे, प्लस मध्ये पाहिजे, है ना बेटा, है ना बेटा प्रभू, हा प्लस मध्ये पाहिजे. प्लस मध्ये असेल तर काय होईल बेटा बघ, है ना, 0 होऊन जाईल बेटा. आला हो गया बेटा 0, 0/0 टाइप. बेटा थोड़ा सा बेटा करेक्शन किया था प्रॉब्लम बेटा, तो +1/2 EX चाहिए बेटा, वो +1/2 EX चाहिए था वो, है ना, करेक्शन कर दिया प्रॉब्लम में. अब आ गया बेटा 0/0 टाइप. इसको बेटा फिर से बेटा डिफरेंशिएट किया बेटा अपन ने, ये हो गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ e रेस टू पावर बेटा 1 - x/2 प्लस x² / 3 माइनस x³ / 4 प्लस डैश इंटू बेटा ये, इसका डेरिवेटिव क्या है बेटा 2/3 माइनस 8/4x. समझे बेटा, है ना, ब्रैकेट का प्लस, फिर से इसका होगा बेटा डेरिवेटिव बेटा e रेस टू पावर बेटा 1 - x/2 प्लस x² / 3 माइनस x³ / 4, है ना बेटा, इंटू वो ब्रैकेट नीचे फिर से आएगा बेटा, मतलब इंटू क्या होगा बेटा, इस ब्रैकेट के क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, तो नीचे कितना आएगा बेटा 2, नीचे कितना आएगा 2, x का 1 रख दो वैल्यू बेटा. ये हो गया बेटा आपका e रेस टू पावर, देखिए 1 माइनस समथिंग 0 आया, इंटू आया बेटा 2/3 माइनस क्या होगा बेटा 0 प्लस e रेस टू पावर बेटा 1 माइनस क्या होगा बेटा 0, और बेटा ब्रैकेट में इसका स्क्वायर है बेटा, -1/2 का स्क्वायर होगा ना बेटा, है ना, -1/2 चा स्क्वायर आला बेटा, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2 है. ये हो गया बेटा 2/3 e प्लस 1/4 e अपॉन क्या बेटा 2, 4 2 सा 8 आणि हा 3 11, 11 अपॉन 12 अपॉन 2 24, मतलब 11 अपॉन 24 e. दिस इज द फाइनल आंसर. आया बेटा, ऐसा ही प्रॉब्लम है, देखो बेटा फिर से, ये प्रॉब्लम था बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस x रेस टू पावर 1/x माइनस e प्लस 1/2 ex अपॉन x². ठीक है, तो इसको बेटा अपन ने क्या किया, ये 0/0 टाइप में पहले नहीं बैठता था, ये था 1 रेस टू पावर, इसको मैंने सॉल्व किया, इसको लिया लॉग 1/x लॉग ऑफ 1 प्लस, ये लॉग की सीरीज है, लॉग 1 प्लस x का सीरीज एक्सपेंशन x माइनस x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस x रेस टू पावर 4/4 डैश डैश. बेटा फिर बेटा मैंने x से डिवाइड किया, मुझे ये मिला, मुझे y चाहिए था, एक्सपोनेंशियल लिया तो मुझे 1 प्लस x रेस टू पावर 1/x का एक्सपेंशन इस प्रकार से मिला. समझ में आ रहा है, कि बेटा ये वैल्यू रख दी बेटा मैंने यहाँ पे, ये रख दिया e रेस टू पावर 1 माइनस 0 मतलब e माइनस e प्लस 0, ये हो गया 0/0 टाइप. लगा दे हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएट किया, फिर से लगा दिया 0/0 टाइप, सॉल्व किया तो मेरा आंसर इतना आया.
लिखिए। तो 2 दिन छुट्टी, आपको 2 दिन छुट्टी दिया मैंने अभी, आपको एंजॉय करो 2 दिन, ठीक है। मंडे को फिर लिमिट के कुछ प्रॉब्लम होंगे अच्छे अच्छे, फिर 1-2 दिन के बाद आपका कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा, ठीक है।